प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि यह प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए जल्दी से आज के अपने प्रश्नों को देख लेते हैं। ट्यूनीशिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह अफ्रीका का सबसे उत्तरी देश है जो उत्तरी अफ्रीका के मागरेब क्षेत्र का भाग है। यह देश अल्जीरिया, लीबिया तथा भूमध्य सागर के साथ सीमा साझा करता है। एटलस पर्वत का पूर्वी तथा सहारा रेगिस्तान का उत्तरी भाग इसमें शामिल है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है? केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 2, उपर्युक्त सभी। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन डी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ट्यूनीशिया अफ्रीका का सबसे उत्तरी देश है। यह उत्तरी अफ्रीका के मागरेब क्षेत्र का हिस्सा है। इसकी सीमा अल्जीरिया, लीबिया तथा भूमध्य सागर से संलग्न है। इसमें एटलस पर्वत का पूर्वी तथा सहारा रेगिस्तान का उत्तरी छोर शामिल है। ट्यूनीशिया अफ्रीका के सबसे उत्तरी बिंदु कैप एंजेला के समीप अवस्थित है। इसकी राजधानी ट्यूनिस सबसे बड़ा शहर भी है। ट्यूनीशिया एक ऐसा देश था जहां लोकतंत्र विरोध के समाधान के रूप में अस्तित्व में आया। अक्टूबर 2011 में ट्यूनीशिया ने पहला लोकतांत्रिक चुनाव कराया गया। इस प्रकार उपरोक्त सभी कथन सही हैं, अतः विकल्प डी इसका सही उत्तर था। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे मैग्नीज नोड्यूल्स के नाम से भी जाना जाता है, जो गहरे समुद्र तल पर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं तथा इस नोड्यूल्स में मैग्नीज व लोहे के अतिरिक्त निकल, तांबा, कोबाल्ट, सीसा, मोल्विडेनम, कैडमियम, वेनेडियम, टाइटेनियम पाए जाते हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन सी। व्याख्या को देख लेते हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में दी गई जानकारी के अनुसार डीप ओशन मिशन के कार्यान्वयन हेतु 5 वर्ष के लिए 4077 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। मिशन के सभी घटक वर्ष 2021 में शुरू किए जाएंगे। 3 लोगों को गहरे समुद्र में खनिज संसाधनों तथा समुद्री जैव विविधता की खोज के लिए 6000 मीटर की गहराई तक ले जाने के उद्देश्य से एक मानव युक्त पनडुब्बी विकसित की जाएगी। इसका उद्देश्य भारत के विस्तृत विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा महाद्वीपीय शेल्फ में अन्वेषण संबंधी प्रयासों को बढ़ावा देना है, जिससे मध्य हिंद महासागर बेसिन में संसाधनों का दोहन करने की भारत की क्षमता का विकास होगा। मध्य हिंद महासागर बेसिन में पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स के अन्वेषण के लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र सागरीय नितल प्राधिकरण द्वारा 75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का आवंटन किया गया है। इस क्षेत्र में मैंगनीज, लोहा, कोबाल्ट तथा निकल आदि धातुओं के विशाल भंडार हैं, जिसका मात्र 10% दोहन कर भारत के अगले 100 वर्षों की ऊर्जा आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स छिद्रयुक्त तथा आलू के समान दिखाई देते हैं। इसे मैग्नीज मॉड्यूल्स के नाम से भी जाना जाता है। ये गहरे समुद्र तल पर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इस नोड्यूल्स में मैग्नीज व लोहे के अतिरिक्त निकल, तांबा, कोबाल्ट, सीसा, मोल्विडेनम, कैडमियम, वेनेडियम, टाइटेनियम आदि पाए जाते हैं और इसीलिए कथन 1 और 2 दोनों सही थे और विकल्प सी इसका सही उत्तर था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। टेलिस्मैन सेवर अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वर्ष 2021 ऑस्ट्रेलियाई रक्षा बल तथा अमेरिकी सेना के मध्य सबसे बड़ा द्विपक्षीय संयुक्त प्रशिक्षण सैन्य अभ्यास था। इस अभ्यास में भारत सहित 7 अन्य देशों ने भाग लिया था। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। क्या होगा इसका सही उत्तर? जल्दी से चुनिए। ऑप्शन ए। व्याख्या को देख लेते हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार ऑस्ट्रेलिया वर्ष 2023 में आयोजित होने वाले अपने सबसे बड़े युद्धाभ्यास
एक्सरसाइज टेलिस्मान सेवर में भारत को शामिल करना चाहता है। अगले कुछ महीने में ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्री पीटर डटन की भारत यात्रा के दौरान भारत को औपचारिक निमंत्रण दिए जाने की संभावना है। इस बीच भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान तथा अमेरिका काट समूह के देश अगस्त माह के अंत में गुआम के तट पर वार्षिक मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2021 आयोजित करने के लिए तैयार हैं। विदित है कि ऑस्ट्रेलिया को मालाबार 2020 में शामिल किया गया था। टेलिस्मैन सेवर अभ्यास 2021 ऑस्ट्रेलियाई रक्षा बल तथा अमेरिकी सेना के मध्य सबसे बड़ा द्विपक्षीय संयुक्त प्रशिक्षण सैन्य अभ्यास था, जिसमें 7 देशों की थल, जल तथा वायु सेना के लगभग 17,000 सैन्य कर्मियों ने भाग लिया। इस अभ्यास में अन्य देशों में कनाडा, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, यूके शामिल थे। इस प्रकार कथन 1 सही है जबकि कथन 2 गलत है, अतः विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्यरत इस संस्था को वर्ष 2004 में स्थापित किया गया था। इस साइबर सुरक्षा से संबंधित खतरों से निपटने तथा सुरक्षा प्रदान करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही नहीं है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन डी। व्याख्या से इसको समझने की कोशिश करते हैं। भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम द्वारा वर्ष 2021 के प्रथम 6 माह 6.07 लाख साइबर सुरक्षा घटनाओं को ट्रैक किया गया है, जिसमें लगभग 12,000 मामले सरकारी संगठनों से संबंधित हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्यरत CERTN भारतीय साइबर स्पेस की सुरक्षा के उद्देश्य से गठित एक संस्था है। इसे वर्ष 2004 में स्थापित किया गया था। यह साइबर सुरक्षा से संबंधित खतरों जैसे हैकिंग, फिशिंग आदि से निपटने तथा सुरक्षा प्रदान करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 के तहत इसे राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में घोषित किया गया है तथा इसके लिए कुछ निश्चित कार्य निर्दिष्ट किए गए हैं। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों ही सही है और विकल्प डी इसका सही उत्तर था। अंतिम प्रश्न को जल्दी से देख लेते हैं। मिनरवेरिया पेंटाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह डिक्रोक्लोसिडे कुल से संबंधित मेढक की एक नई प्रजाति है। यह प्रजाति पूर्वोत्तर भारत, मुख्यतः त्रिपुरा तथा मिजोरम की स्थानिक प्रजाति है। इसका नाम दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति एवं प्रसिद्ध पादप अनुवांशिकविद प्रोफेसर दीपक पेंटल के नाम पर रखा गया है। उपयुक्त में से सही कथन कौन से हैं? केवल 1 और 3, केवल 2, केवल 3, उपयुक्त सभी। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन ए। व्याख्या से समझ लेते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पश्चिमी घाट में मिनरवेरिया पेंटाली नामक मेढक की एक नई प्रजाति खोज की है। यह प्रजाति दक्षिण पश्चिम घाट, मुख्यतः केरल तथा तमिलनाडु की स्थानिक प्रजाति है। यह खोज विशाल, सामान्य तथा भारतीय मेंढकों के एक भ्रमित समूह मिनरवेरिया प्रजाति पर एक व्यापक अध्ययन के दौरान की गई थी। नई खोज की गई प्रजाति सबसे छोटे ज्ञात मिनरवेरियन मेंढकों में से एक है। यह प्रजाति डिक्रोग्लोसिडे कुल से संबंधित है। इसकी पहचान कई मानदंडों जैसे बाहरी आकृति विज्ञान, DNA तथा कॉलिंग पैटर्न के आधार पर की गई है। इस प्रजाति का नाम दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति एवं प्रसिद्ध पादप अनुवांशिकविद प्रोफेसर दीपक पेंटल के नाम पर रखा गया है। पश्चिम घाट में उभयचर विविधता विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यहाँ सभी ज्ञात भारतीय प्रजातियों की लगभग आधे से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से लगभग 90% से अधिक इस क्षेत्र की स्थानिक प्रजातियां हैं, अर्थात वे विश्व में कहीं और नहीं पाई जाती हैं। इसलिए कथन 1 और 3 सही है जबकि कथन 2 गलत है और इसीलिए इसका सही उत्तर क्या था? ऑप्शन ए।